आज के दौर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके बारे में या तो बहुत कम बात की जाती है या फिर बात बिल्कुल नहीं की जाती। और मेरे अक्सर जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं उनसे उन्होंने मुझे अक्सर यही शिकायत करी है कि मुबा भाई आपने फले प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया या फले प्रोजेक्ट की आपने कोई अपडेट नहीं दी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो कि बिल्डर के लिए उसके हलक की हड्डी बन जाते हैं, मतलब ना निगलेशन और ना ही उगलेशन। मीन्स के ना ही उससे इनकार किया जा सकता है, ना ही उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट जो है वो है फातिमा ड्रीम सिटी का। और आप लोग शायद मुझसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में कई दफ़ा बहुत बार आपने मुझे कमेंट किया और लिटरली मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनके रिप्लाई में कोई चीज़ बताना या कोई स्ट्रेटजी प्लान करना शायद मेरे लिए पहले मुमकिन नहीं था। उसकी 2-3 रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये था कि बाबू भाई की तरफ से, यानी कि फातिमा के ऑफिशियल की तरफ से किसी किस्म का कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया गया था। अब उसके तनाजुर में मैं किसी भी किस्म का कोई वीडियो बना ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग चाह भी रहे थे और मुझसे मांग भी रहे थे। आज हम बात करेंगे वीआईपी ब्लॉक के हवाले से, जो कि फातिमा ड्रीम सिटी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बेचे हुए फातिमा ड्रीम सिटी ने काफ़ी टाइम कर दिया और फ़िलहाल उसका मैप भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट और उसकी पोजीशन अभी तक नहीं दी जा सकी है। उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं और आज की वीडियो में हम उन्हीं तमाम तर वजूहात पे बात करेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ जो किया था वादा वो भी निभाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबास सलीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबास सलीम 2.0। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस। और मिलते हैं आपसे छोटे से इंट्रो के बाद। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फातिमा ड्रीम सिटी की वीआईपी ब्लॉक की। अच्छा, इसमें वीआईपी 1 और वीआईपी 2 दोनों की दोनों इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों का आपस में लिंक है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता चलूँ कि भाई वीआईपी जो है वो मेरे हिसाब से फातिमा ड्रीम सिटी का सिंबल प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन अभी इस वक्त फातिमा ड्रीम सिटी के ये हालत की हड्डी बना हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा यूँ कह रहा हूँ कि फातिमा ड्रीम सिटी को जो अक्सर बेशतर जो लोग हैं वो लिंक करते हैं वीआईपी की कारकर्दगी से। तो मैं उन लोगों के लिए एक सवाल छोड़ूंगा कि भाई क्या कहते हैं, अगर आप लोग इस जगह पे होते तो क्या करते? देखें, वीआईपी को मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं करा। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि उसमें कितने प्लॉट्स हैं और कितने घर हैं और मैप की क्या कंडीशन है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं उसको डील ही नहीं करता, बट आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है रिकमेंड किया। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी खुला होके बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा भी किसी ने भी वीआईपी के बारे से कोई बातचीत करी है आप लोगों के साथ। तो वीआईपी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो भाई वीआईपी जो है, जब आज से 3 साल 4 साल पुरानी बात है ये, जब लॉन्च हुआ और लोगों को बेचा गया, सेल हुआ, ज़ाहिर-सी बात है हम जैसे ही लोगों ने सेल भी किया और हम जैसे ही लोगों ने परचेज़ भी किया और वो इन्हें बेचा भी, ठीक है। लेकिन लीगल प्रोजेक्ट है, लीगल सारी चीज़ें सब कुछ ओके था। लेकिन बात उस वक़्त ख़राब हुई जब देखें होता क्या है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जिनमें आप किसी से ज़मीन अवेल करते हैं, यानी कि ज़मीन ख़रीदते हैं, तो जब ज़मीन बिक रही होती है ना तो उस वक्त क्या होता है, बैरिया टाउन का केस स्टडी ले लेते हैं। और बैरिया टाउन में जब गडाफ की ज़मीनें ख़रीदी गई, मलिक रियाज ने ख़रीदी, तो उस वक्त के हिसाब से उनको लगा, जो ज़मींदार थे जिन्होंने बेची अपनी ज़मीनें, उनको लगा कि हमने बेहतरीन कीमत में सौदा किया है और हमने मलिक रियाज साहब को जो दिया है वो बेहतरीन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आके रहेगा, कौन यहाँ पे क्या सहूलतें बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो यही माइंडसेट जब वहाँ के बाबू की जो फातिमा ड्रीम सिटी है उसके एतराफ़ की जगह या बाबू खरीद रहे थे, तो वहाँ के लोगों का परसेप्शन यही था कि भाई यहाँ पे कैसे कोई आबाद करेगा। एट दी एंड जो है क्या कहते हैं, ये जो जगह है ये हमें ही मिल जाएगी
या हम ही ख़रीद लेंगे कौड़ियों के दामों पे। तो ये परसेप्शन होता है जब कोई जगह ख़रीदते हैं और इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन जब फातिमा ड्रीम सिटी का फेज़ 1 क्योंकि बाहुबली ने जैसे ही फेज़ 1 का आगाज़ किया तो उसके साथ ही वो उनका सिंबॉलिक प्रोजेक्ट था, उसको जो है फ़ौरन से जो है डेवलपमेंट और पोजीशन की तरफ ले गए। अब जब लोगों ने ये देखा कि भाई वो तो एक सोसाइटी जो है वो रूनुमा हो रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब डेली की बेसिस पे जो है 400, 200, 300, 100, 150, 200 फाइलें बिकना शुरू हुई। तो मतलब हलचल जब होती है तो हलचल में बरकत होना शुरू हो जाती है। तो भाई ऐसे ही जब हुआ तो उसमें कुछ लोगों को जो है ये बात हज़म नहीं हुई। देखें क्या कहते हैं, दुश्मन जो है ना वो कभी कभी करीब के लोग भी होते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हुई और उसमें जो है जाहिर सी बात है जिन्होंने वीआईपी ब्लॉक की जगह, मतलब वीआईपी ब्लॉक तो नहीं सेल किया बल्कि वीआईपी ब्लॉक के लिए जगह जो मुख्तस की गई थी वो सेल हुई। जब उनको पता चला कि यार ये वीआईपी ब्लॉक जो है इसका जो मेन गेट यानी कि फातिमा का जो मेन गेट है वो जब वीआईपी ब्लॉक से निकलेगा, मेन फुटबॉल ग्राउंड पे निकलेगा, तो लोगों को और ज़्यादा खटका फातिमा ड्रीम। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर थोड़ा बहुत भी हाथ दिखता है तो उससे जब फ़ायदा हो रहा होता है तो वो चाहते हैं कि भाई उसका फ़ायदे का जो प्रॉफिट है वो हमें भी मिले। और मीनवाइल यही हुआ फातिमा के वीआईपी ब्लॉक के साथ। और हुआ क्या कि उसके लिए जो ज़मीन है उस ज़मीन पे एक स्टे लगा दिया जाता है कोर्ट में ऑर्डर। अब स्टे क्या होता है इसकी डिटेल में नहीं जाता। वो स्टे लगने के बाद उस ज़मीन के ऊपर बाबू भाई एक्चुअल में काम नहीं कर सकते थे। और ये जो काम ना करने का गम था, इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान था वो था एंड यूज़र, मीनवाइल जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे हुए थे। अब वीआईपी की वैल्यू के हवाले से बहुत सारे लोगों की कशमकश और तशवीश है कि मुबा भाई हमने जो है वीआईपी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इतने का लिया और अभी हम सेल करने जा रहे हैं। तो देखें ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त सिनारियो जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओवरऑल मुल्क की जो हालात हैं उसको भी देखें तो इस वक्त कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी 50% जो वैल्यू है वो डाउन है। अच्छा, वीआईपी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों ने अपनी खुद से बनाई हुई हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीआईपी के ऊपर मसले मसाइल हैं या वीआईपी का कभी कब्ज़ा नहीं मिलेगा। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं टू बी ऑनेस्ट, इसमें मैं बिल्डर का डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बाबू भाई ने जो है अपने लास्ट इंटरव्यू में जो हमारे साथ हुआ उसमें एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही कि बाबू भाई जो हैं वो फ़ाइट करेंगे लेकिन कानूनी तरीके से। और कानूनी तरीके से जब फ़ाइट करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है, बट देर पा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते नहीं हैं कि ज़मीन के मामलात पे कोई खून या किसी किस्म का कोई मामलात हो, इस तरह की चीज़ें हों या किसी किस्म की जो है कोई दूसरी जैसे लोगों ने जलाओ घेराव किया या लोगों ने इसको रेजिस्ट किया तो बाबू भाई चाहते तो 4 लोग और जमा करके बाबू भाई अपना काम इजीली करवा सकते थे, यानी कि डंडे की सियासत करके काम किया जा सकता था। बट बाबू भाई ने जो अपने लास्ट इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि मैं चाहूँ तो ये चीज़ इजीली मैं करवा लूँ और मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि जो कोर्ट से उनको ऑर्डर आया है उसका जो रिटर्न कॉपी है वो तकरीबन 6-8 माह में आ जाएगी, क्योंकि एक पूरा लीगल प्रोसीजर होता है उसको भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ओवरऑल ये जो ये क्योंकि मैं बाबू भाई का रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये इंटरव्यू में कही है बात और बहुत सारे लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी, तो उनके लिए ये बात बताना लाजमी थी। दूसरी चीज़ ये कि जो वैल्यू है मैंने उसकी बात क्लियर कर दी। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी तशवीश में है कि भाई पोजीशन कब खुलेगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, वीआईपी में जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले जो है वीडियो मैं ब्रॉडकास्ट करूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जब भी कोई वीआईपी के अंदर हलचल होगी किसी भी किस्म की तो सबसे पहले मेरे तरफ से वीडियो आएगी उसकी। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि वीआईपी में पोजीशन की, तो देखें जैसे ही डेवलपमेंट का काम ख़त्म होगा सबसे पहले पोजीशन बाबू भाई जो है कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वीआईपी में पोजीशन दे दी जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वक्त जो हालात हैं
वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इस वक्त इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता, बल्कि पोजीशन देना पहला मोटिव होगा किसी भी बिल्डर का। उसके अलावा फ़ातिमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने अपनी राय दी थी, अपने कमेंट किए थे, तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीआईपी का सारा केस सिनेरियो समझ में आया होगा। काफ़ी कोशिश करिए कि काफ़ी पतली गलियों से मैं निकल जाऊँ इजीली, लेकिन मुझे पता है कि मैं पतली गलियों से नहीं निकल सकता, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, और एक्सप्लेन करते करते मैं कहीं ना कहीं जो स्टक हो ही जाता हूँ। तो ओवरऑल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि यार चीज़ों को जो है जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर से आप लोगों को समझा सकूँ। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत अटका हुआ भी था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो अभी मेरी लास्ट आप लोगों ने फ़िशिंग की वीडियो देखी, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे भी दिखा दूंगा। तो इसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने अभी देखूँगा तो आप लोग जाएँ उसको भी देख लें। बाकी क्योंकि ये चैनल मैं चाहता हूँ कि मैं रील्स के हवाले से ही रखूँ, लेकिन चूँकि मेरा जो अभी व्लॉगिंग चैनल है वो इतना ग्रो नहीं है कि उसके ऊपर डायरेक्ट से व्यूज़ आना शुरू हो जाए, तो मजबूरी ये है कि जो मेरा व्लॉगिंग कंटेंट है उसकी जो झलकियाँ हैं या जो क्या कहते हैं पूरी वीडियोज़ है वो आप लोग इस चैनल के ऊपर भी देखेंगे। अब ये मजबूरी है, क्योंकि मैं चाहूँ भी तो अपनी मेहनत को जो है वो ज़ाया कर दूँ, लेकिन मसला ये है कि क्या कहते हैं ज़ाया करने में दिल दुखता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाता है। और अगर आप लोग मेरे उस चैनल को जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को बड़ी दिल की खुशी होगी, और मेरी जो फर्स्ट वीडियो उसको देख भी लेंगे तो और ज़्यादा दिल को इत्मीनान आएगा। मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह किसी नई चीज़ पे आप लोगों के साथ किसी नई जगह पे भी मुलाकात हो जाए। तो इंशाल्लाह लज़ीज़ अगर आप लोगों को व्लॉगिंग का शौक़ है, एडवेंचर का शौक़ है, नई नई चीज़ें देखने का शौक़ है, तो आप लोग मेरे एडवेंचर विद मोबा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई डोंट नो नाम कैसा है, काम कैसा करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह शुरुआत करिए, नाम भी अच्छा हो जाएगा और काम भी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या किसी भी किस्म की मालूमात लेने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, मैंने एक लास्ट वीडियो में अपनी अनाउंसमेंट करी थी कि कोई भाई जो है वो न्यू फातिमा के रेट्स के अपडेट्स के ग्रुप में इंटर होना चाहता है, तो वो मुझे बता दे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट मैसेज करे डायरेक्ट, तो भाई क्या कहते हैं मुझे ऐड कर दें, मुझे ऐड कर दें। लिटरली बहुत सारे मैसेजेस से मैं अगर अपना फ़ोन बुक दिखाऊं तो पता नहीं, आई थिंक मैंने 1000 के करीब सभी मैसेजेस रीड भी नहीं करें। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं स्क्रीन पे QR कोड दे देता हूँ, आप लोग जाएँ उस QR कोड को स्कैन करें और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे लिंक पे मेरे ग्रुप में डायरेक्ट अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप लोग डायरेक्ट ही उस ग्रुप में आ जाएंगे, और मैं रोज़ के रोज़ ग्रुप में जो है रेट्स वगैरह के हवाले से और नई चीज़ें जो हैं जो भी डेवलपमेंट होती है वो शेयर करता हूँ, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।